हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ हैं अंशराज, जिनका सिलेक्शन हुआ है जनवरी बैच के लिए नूसी गोवा में जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। सो अंशराज, हाउ आर यू? Fine, man. ओके। सो अंशराज, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Ansa. I'm 19 years old. I'm from Patna, Bihar. My class in 10th pass out in Kesaswati Vidya Mandir, Patna with 75 percentage and 12th same as 60 percentage. And then outside my study age, I is enjoying uh, playing cricket and doing gyms. In my family members, there are five members, including me. My father, a businessman, and my mother, Jyoti. My mother's a government job in government job. So that's all. ओके। सो अंश, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आपकी जो हॉबी है वो प्लेइंग क्रिकेट है, गेम्स खेलना है, तो फिर मर्चेंट नेवी का कैसे पता चला? क्या चीज ऐसी थी जो आपको मर्चेंट नेवी के लिए इंस्पायर कर रही थी? क्योंकि हॉबी में तो आपकी वो नहीं था कि मर्चेंट नेवी आपने ज्वाइन करना है, तो क्या था ऐसा? Now, first of all, I in class 11th, I visit Instagram websites and Google search your and also YouTube. Then I search about the merchant navies. Then I decide to join merchant navy. क्योंकि तो पता कैसे चला आपको? मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू आपको मर्चेंट नेवी का पता चला है? Yes, ma'am. ओके। ओके। Yes. देन फिर आपको कैसे पता चला कि आपको जीपी रेटिंग कोर्स ही करना है? बल्कि मर्चेंट नेवी में तो और भी काफी In सारे class, कोर्सेज होते हैं। yes. Then in class 12th, not appropriate 60% marks in PCM. Then I will go for GP rating examinations. ओके, तो फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए क्यों नहीं गए आप, जब आपके पास पीसीएम था तो? PCM परसेंटेज मैम उस टाइम नहीं लगा, फिर इसी कारण थोड़ा सा ये डिसाइड शॉर्टकट चाह रहे थे आप, राइट? इसमें। ओके। सो अंश, नुसी गोवा में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है, तो यस मैम, वहाँ पे रेडी हो बता दिए इसके लिए? ऑलरेडी सब। यस ओके। मैम। ओके। ओके। तो जैसे आपने नूसी में एडमिशन हुआ है आपका, तो नूसी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस इंटरव्यू क्लियर करने पड़े हैं। तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? कहाँ से पता चला आपको सब चीजों के बारे में? मैम हमने फाउंडेशन पैकेज के मर्चेंट नेवी कॉलेज का लिया हुआ, उसी से हमने पूरा पहले जितने भी वीडियो था हमने वो किया। फिर उसके बाद हमने इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे आते रहते थे, हमने उसी को फुल्ली तरह से नोट्स बनाया, अपने प्रॉपर तरह से अपना लैंग्वेज में आंसर लिखा, उसी को डेली प्रैक्टिस किया। फिर और इंग्लिश पे अपना ज्यादा फोकस किया। देन इसी तरह में। अच्छा, जो जो ग्रुप में आपको क्वेश्चंस आ रहे थे इंटरव्यू के, यस मैम। उनके थ्रू ही आपकी प्रेपरेशन हो गई थी या एडिशनली भी आपने ऐसा कुछ किया था? मैम उसके थ्रू और एक इंडिया बिग साइट से हमने और अपना निकाला, जो ग्रुप पे आ रहे थे वो क्वेश्चंस और थोड़ा बहुत गूगल हेल्प। ओके। सो जब आप क्वेश्चंस करते थे और फाउंडेशन पैकेज से भी प्रिपेयर करते थे, तो आपको डाउट्स भी जनरेट होते होंगे, तो फिर वो डाउट्स वगैरह यस कैसे मैम। क्लियर करते थे आप? मैम व्हाट्सएप में ही क्लियर हो जाते थे। व्हाट्सएप में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाते थे? यस मैम, एक्चुअली हमने वहाँ पे कर ली सारा डॉट। ओके। अंश, आपकी जो जर्नी है वो रेटिंग से स्टार्ट हुई है, इन फ्यूचर अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? एज ए कैप्टन। एज ए कैप्टन देखना चाहते हो? तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही कम यस मैम। स्टूडेंट्स होते हैं जो कि निकाल पाते हैं यूके सीओसी, या फिर इंडियन सीओसी भी कर सकते हो आप, पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हो तो मेहनत करने के लिए यस मैम। तैयार हैं आप? यस मैम।
अच्छा अंश, मुझे एक बात बताओ, जैसे आप बोल रहे हैं आपने फाउंडेशन पैकेज से प्रिपेयर किया है, आपने इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी वहां से देखे हैं, तो जैसे आपने क्लासेस ली होंगी, सारी क्लासेस देखी हैं आपने? यस मैम। ओके। तो उसको पढ़ने के बाद में आपको ऐसा क्या लगा कि उस पैकेज में हमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और चीजें ऐड करनी चाहिए जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो? ऐसा क्या लगा? मुझे ऑनेस्टली फीडबैक दो आप अपना। यस, जब मैम टीएस रहमान का मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरा 2 बार दिए थे, 2 बार में कुछ भी नहीं आया। उसी में मेरा फर्स्ट टाइम सिलेक्शन फर्स्ट बार में ही हुआ है। जब टीएस रहमान का को मैंने पेपर देखा मैम, और उससे तो उसमें थोड़ा सा मैथ का और जीके का, ये दोनों उसमें नहीं लगा वैसा कुछ है। और फिर जब एससीआई का एक बार भी हमने एग्जाम दिया था मैम, तो एससीआई में उसमें केमिस्ट्री नॉट इंक्लूड एंड ऑल्सो उसमें ज्योग्राफी के कुछ कुछ क्वेश्चन भी थे ओके। सो जीके में। केमिस्ट्री का तो पोर्शन ऑलरेडी ऐड हो चुका है, आपने चेक भी किया होगा, अभी रिसेंटली किया है हम लोगों ने यस एग्जाम से मैम। पहले। तो केमिस्ट्री का तो हो चुका है, पहले नहीं था। बाकी मैथ का आप जो बोल रहे हैं उसका लेवल बढ़ाने के लिए, उसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज यस के मैम। थ्रू आप लोगों की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे, एंड कोशिश करेंगे कि और अच्छे से इम्प्रूवमेंट कर पाए। बाकी आप ये बताओ कि जैसे आपने किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है, आपने प्रिपेयर किया है, तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आपके जैसे प्रिपेयर कर रहे होंगे ऑलरेडी, आपके जिस ग्रुप में आप हो अवेलेबल, वहां भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एक बार जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम यही कि अपने पे विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे सबका होना चाहिए पहले। हमने भी बहुत बार टीएस रहमान का 2 बार दिया, 2 बार में भी कुछ नहीं हुआ। एससीआई का दिया हमने, एससीआई का खुद मेरे पास कुछ मेल भी नहीं आया, हमने कॉल किया तो बोले मेल चला गया है, जबकि मेरे पास मेल कुछ रिसीव ही नहीं हुआ। देन ओके। फर्स्ट टाइम, देन हमने फिर पासपोर्ट अपना बना के उसी में फर्स्ट टाइम अपना फिर अप्लाई किया। सब कुछ वहाँ मेरा सही रहा, कॉन्फिडेंस। ओके। सो आपका कहना यही है, एक तो कॉन्फिडेंस रहे और दूसरा कंसिस्टेंसी बनाए रखे, राइट? यस मैम। यस मैम। ओके। ठीक है अंश, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी। ओके, थैंक यू मैम।